हेलो बच्चों, वेलकम टू विनीत द्विवेदी यूट्यूब चैनल। ठीक है, सो बहुत दिन बाद दोस्तों हम लोगों की दोबारा से मुलाकात हो पा रही है। रीज़न ये था कि बच्चों मैंने पिछली जो वीडियो बनाई थी वो एक्सीडेंटली पूरी की पूरी ख़राब हो गई थी। सो इसीलिए बच्चों मैं पहले सोचा था कि उस वीडियो को मैं मॉडिफाई करूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, नई एक फ्रेश वीडियो बनानी ज़्यादा बेटर रहेगी। सो इसी बच्चों उथल पुथल में हमारी वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए जो हुआ सो हुआ, बायगॉन्स आर बायगॉन्स। चलिए अब नई फ्रेश शुरुआत करते हैं और आज के दोस्तों लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा वो NaCl के बाइनरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर से अगला सेशन है। दैट मीन्स हमने पिछले सेशन में NaCl का बाइनरी स्ट्रक्चर जाना था कि भाई Na+ कहाँ होता है, Cl- कहाँ होता है, इन सबको हमने बहुत अच्छे से जाना था। दोस्तों आज हम लोग दूसरे बाइनरी कंपाउंड्स को जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड जिसे स्फेरलाइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, या फिर कैल्शियम फ्लोराइड जिसे फ्लोराइड स्ट्रक्चर, सोडियम ऑक्साइड जिसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और लास्ट में बच्चों जानेंगे सीजियम क्लोराइड के बाइनरी कंपाउंड के क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। तो चलिए भाई बिना देरी के अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। ओके गाइस, सो अब हम लोग भाई देखिए शुरुआत करने जा रहे हैं अपना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर लैटिस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, या फिर दोस्तों क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ गाइस जिंक सल्फाइड। ठीक है बच्चों, सो अब हम लोग जिंक सल्फाइड के क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। बच्चों इस मोमेंट पे इस चीज को याद रखना कि जिंक सल्फाइड को हम लोग स्फेरलाइट भी कहते हैं, स्फेरलाइट स्ट्रक्चर भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसको बच्चों स्फेरलाइट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये भी हमारा कहा जाता है। देखो बच्चों, स्फेरलाइट जो होता है हमारा, ये हमारा एक मिनरल का नाम होता है। ठीक है, जैसे कि जिंक जो होता है, इसका जो मेन मिनरल होता है इसको हम लोग जिंक सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, जिंक सल्फाइड हमारा मेन मिनरल है जिसको कि हम लोग कॉमन भाषा में स्फेरलाइट भी कहते हैं। ठीक है, स्फेरलाइट हमारा कॉमन नेम है और जिंक सल्फाइड हमारा केमिकल नेम है। ठीक है, ये हमारा ओर भी है और यही हमारा मिनरल भी है। व्हाट इज मिनरल? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसमें कि हमारा मटेरियल मौजूद होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। और वो मिनरल जिसमें से कि मेटल को हम लोग प्रॉफिटेबली और कमर्शियल लेवल पे एक्सट्रैक्ट कर सके, दैट इज कॉल्ड ओर। ठीक है दोस्तों, तो स्फेरलाइट हमारा मिनरल भी है और स्फेरलाइट हमारा ओर भी है जिंक का। दिस इज द मेन ओर ऑफ। ओके दोस्तों, सो भाई चलिए हम लोग अपने स्फेरलाइट या जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर को समझते हैं। बच्चों देखिए, जैसे कि मैंने आपको NaCl में बताया था कि जब भी हमारे पास बाइनरी कंपाउंड होगा तो लार्ज आयंस, दोस्तों जो लार्ज आयंस होंगे, large ions will form close packed structure, it will form close packed structure। ये हमारा पूरे के पूरे लैटिस में बच्चों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, ये हमारा पूरे के पूरे लैटिस में दोस्तों क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, and small ions occupy appropriate voids। स्मॉल आयंस दोस्तों वहां पे अप्रोप्रिएट साइज के वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे। भाई देखो, जो हमारा छोटा आयन होना चाहिए वो बहुत बड़ी कैविटी में भी नहीं रह सकता है, क्योंकि अदरवाइज उसमें मतलब लूज रहेगा, और बहुत छोटी कैविटी में भी नहीं रहेगा क्योंकि उसमें फिट नहीं आ पाएगा। तो हमें अप्रोप्रिएट साइज की कैविटी में फिट करना होता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट गाइस जिंक सल्फाइड, तो बच्चों जिंक सल्फाइड में सल्फाइड आयन, क्योंकि नॉर्मली आपको बताया हुआ एनायंस का साइज बड़ा होता है। सो नॉर्मली दोस्तों सल्फाइड आयन हमारा मेन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है। ये कौन सा क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है? FCC और CCP। बच्चों एकदम वैसा ही सीन जैसे NaCl में Cl करता था, आप जाके वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, और हमारा जो जिंक आयन है, और दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जिंक आयन है ये हमारा छोटा आयन है, इट विल ऑक्यूपाई। अब यहाँ पे बच्चों याद रखो और मेरे साथ कॉपी में लिखते चलो, इट विल ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द alternately positioned टेट्राहेड्रन वॉइड्स। ठीक है दोस्तों, तो जो जिंक आयन होगा वो टेट्राहेड्रन वॉइड में रहेगा, लेकिन बच्चों लैटिस के सारे टेट्राहेड्रन वॉइड पे नहीं होगा। वो बच्चों लैटिस के सिर्फ और सिर्फ आधे टेट्राहेड्रन वॉइड्स पे होगा, और आधे भी कौन से? सारे के सारे टेट्राहेड्रन वॉइड एक तरफ के नहीं, बल्कि अल्टरनेटली प्लेस्ड। मतलब एक टेट्राहेड्रन वॉइड है तो अगला टेट्राहेड्रन वॉइड खाली रहेगा, फिर अगला वाला भरा रहेगा, फिर अगला खाली रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर सीन होता है। ठीक है, याद करो बच्चों यहाँ पे NaCl में क्या होता था। इन केस ऑफ NaCl large chloride ion forms FCC या CCP structure and small sodium ion occupies क्या? complete
ऑक्टाहेड्रन वॉइड। सोडियम आयन ने बच्चों सारे के सारे ऑक्टाहेड्रन वॉइड ऑक्यूपाई किए थे, जो कि कहाँ पे मौजूद थे, एज सेंटर पे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रन वॉइड कहाँ पे थे, एज सेंटर पे थे, और एक हमारा बॉडी सेंटर पे भी था। तो आइए चलिए बच्चों जिंक सल्फाइड में जानते हैं कि भाई जिंक सल्फाइड में क्या होगा। सल्फाइड आयन कहाँ पे मौजूद है, हमारा एफसीसी पॉइंट पे मौजूद रहेगा, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पोजीशन पे। और जिंक आयन कहाँ पे होगा, हाफ ऑफ द अल्टरनेटली पोजीशन टेट्राहेड्रन वॉइड। ठीक है गाइस, तो आइए चलिए इसको 3D में। ओके गाइस, सो सीन अपने पास बच्चों ये रहेगा कि अपन ने बनाना है एक क्यूब। ठीक है दोस्तों, अपन का हमेशा की तरह एक क्यूब बन गया। ठीक है दोस्तों, अपना एक यूनिट सेल बन गया, और यार इस यूनिट सेल में अपन ने बनाने हैं कहाँ पे, सल्फाइड आयन को दोस्तों प्लेस करना है। तो सल्फाइड आयन जैसा मैंने बोला बच्चों कहाँ पे मौजूद होगा, कॉर्नर पे होगा। एफसीसी यूनिट सेल बनाएगा ना, सीसीपी और एफसीसी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में क्या होता है, एफसीसी यूनिट सेल बनता है। तो हमारा जो सल्फाइड आयन है वो कॉर्नर पे मौजूद है, और भाई कहाँ पे मौजूद है, फेस सेंटर पे। ये हमारा दोस्तों फेस सेंटर पे भी मौजूद है। ठीक है, ये हमारा दोस्तों फेस सेंटर पे भी मौजूद है। यहाँ पे मौजूद है क्या है भाई, सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन हमारे यहाँ पे मौजूद है। अब बच्चों बारी आती है हमारी टेट्राहेड्रन वॉइड। इसको दोस्तों पहले तो आप ये करो कि टेट्राहेड्रन वॉइड होते कहाँ थे। दोस्तों याद करिए, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर के वीडियो को जाके देखो, वॉइड वाला वीडियो जाकर के देखिए। टेट्राहेड्रन वॉइड सीसीपी एचसीपी में कहाँ होते थे, सब कुछ आपको अच्छे से बताया हुआ है वॉइड वाले स्ट्रक्चर में। दोस्तों देखिए, टेट्राहेड्रन वॉइड्स की पोजिशनिंग होती थी हमारी, ये हमारे कॉर्नर वाले जो एटम्स होते हैं दोस्तों, हर कॉर्नर वाले एटम के पास एक टेट्राहेड्रन वॉइड होता है। हर कॉर्नर वाले एटम के पास दोस्तों एक टेट्राहेड्रन वॉइड होता है। और ये टेट्राहेड्रन वॉइड इसलिए कहलाता है क्योंकि ये 4 बंदों से घिरा हुआ होता है। भाई कौन कौन से 4 बंदों से घिरा हुआ है, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, ये एक तो कॉर्नर वाले एटम से घिरा होगा, और दोस्तों जो फेस सेंटर एटम है, ये वाला फेस सेंटर एटम, ये वाला फेस सेंटर एटम, और ये वाला। सो ये जो दोस्तों है बंदा, दोस्तों ये जो बंदा है हमारा, ये इन 4 बंदों के बीच में घिरा हुआ है। ये जो दोस्तों कैविटी हमारी, ये दोस्तों इन 4 बंदों के बीच में घिरी हुई है। ठीक है, कौन कौन से 4 बंदे, 3 फेस सेंटर बंदे और एक कॉर्नर बंदा। तो ये होती है हमारी क्या, टेट्राहेड्रन वॉइड। सो दोस्तों मैंने क्या बताया, टेट्राहेड्रन वॉइड इज प्लेस्ड एट एवरी कॉर्नर। हर कॉर्नर के पास टेट्राहेड्रन वॉइड होता है। और किधर होता है दोस्तों, ये क्यूब के डायगोनल की दिशा में होता है। दोस्तों जब हम क्यूब के डायगोनल पे जाते हैं, तो क्यूब के डायगोनल की दिशा में होता है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ क्यूब डायगोनल। एट ए डिस्टेंस ऑफ 1/4 ऑफ क्यूब डायगोनल। दोस्तों क्यूब के डायगोनल के 1/4 दूरी पर ये चीज मौजूद होती है। दैट मीन्स दोस्तों ये जो पूरा का पूरा क्यूब डायगोनल होता है, दैट इज √3 है। तो यार इसकी जो दूरी होती है दोस्तों, इसकी जो दूरी होती है गाइस, दैट इज √3a/4। ठीक है दोस्तों, सो एवरी कॉर्नर पे गाइस, एवरी कॉर्नर पे हमारा √3a/4 दूरी पर अलोंग द क्यूब डायगोनल की दिशा में दोस्तों हमारा एक टेट्राहेड्रन वॉइड मौजूद होता है। चलिए इसको भाई मैं मार्क करता हूँ। ये रहा अपना एक टेट्राहेड्रन वॉइड, ये रहा अपना एक टेट्राहेड्रन वॉइड, ये रहा दोस्तों टेट्राहेड्रन वॉइड, और ये रहा टेट्राहेड्रन। ऐसे दोस्तों 4 नीचे भी होंगे, ऐसे दोस्तों 4 नीचे भी होंगे। ठीक है गाइस, ये चीज़ है। अब दोस्तों आपने ये समझना है, हमारा जो टेट्राहेड्रन वॉइड है दोस्तों, हमारे जो टेट्राहेड्रन वॉइड है, इन टेट्राहेड्रन वॉइड में से दोस्तों सिर्फ आधों में ही दोस्तों, इन टेट्राहेड्रन वॉइड में सिर्फ आधों में ही अपना जिंक आयन मौजूद होगा। सो दैट मीन्स दोस्तों अगर यहाँ पे जिंक आयन मौजूद है तो इधर वाले पे जिंक आयन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर है तो इधर वाले पे नहीं होगा। अब इधर वाले पे नहीं तो इधर वाले पे होगा, फिर इधर वाले पे है तो इधर वाले पर भी नहीं होगा। फिर इसी तरह से दोस्तों अगर यहाँ पर है तो इसके नीचे वाले पर नहीं होगा, इसके नीचे वाले पे नहीं होगा, नीचे वाले पे नहीं है तो फिर यहाँ वाले पे होगा, यहाँ वाले पे तो फिर यहाँ वाले पे नहीं होगा, फिर यहाँ वाले पे होगा। ठीक है दोस्तों, सो सीन दोस्तों क्या है, मैं इसको और अभी अच्छे से डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ वाले पर है, यहाँ वाले पर है, और यहाँ वाले पे है, और यहाँ वाले पे है। ठीक है दोस्तों, मैं एक सेपरेट फिगर बनाता हूँ जिसमें कि मैं फेस सेंटर पॉइंट्स को नहीं शो करूंगा, सो दैट चीज़ें हमारी भीड़ भाड़ में नहीं होंगी। ठीक है, तो आओ चलो देखते हैं, एक सेपरेट फिगर बना करके भी आपको और अच्छे से समझाता हूँ। सो दोस्तों ये अपना बन गया क्यूब, दोस्तों ये अपना बन गया क्यूब। ठीक है भाई, ये सल्फाइड आयन आपको पता ही कहाँ पे मौजूद है बच्चों, जिंक आयन के बारे में अपना डिस्कशन चल रहा था। जिंक आयन हमारा मौजूद है हाफ ऑफ द अल्टरनेटली पोजीशन टेट्राहेड्रन वॉइड। सो ये बच्चों टेट्राहेड्रन वॉइड है एट ए डिस्टेंस ऑफ √3a/4, एट ए डिस्टेंस ऑफ √3a/4। क्यूब के डायगोनल की लेंथ का 1/4, दैट इज √3a/4। अब बच्चों देखो हर कॉर्नर के पास टेट्राहेड्रन वॉइड है और ये 100% सेल के अंदर होता है, ये कहीं और शेयर नहीं हो रहा है। तो यहाँ वाले कॉर्नर वाले टेट्राहेड्रन वॉइड पे तो यहाँ वाले पे नहीं होगा, यहाँ वाले पे एब्सेंट होगा, फिर अगले वाले पे होगा, यहाँ वाले पे बच्चों जिंक आयन होगा, फिर अगले वाले पे खाली होगा। तो 4 कॉर्नर में से 2 कॉर्नर पर जिंक आयन होगा ऊपर। अब
इस वाले कॉर्नर पे है बेटा, तो नीचे वाले कॉर्नर पे नहीं होगा क्योंकि हाफ ऑफ मैंने बोला हुआ है ना, तो यहाँ वाले पे नहीं होगा। फिर इसके बाजू वाले कॉर्नर पे यहाँ पर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसके बाजू वाले कॉर्नर पे यहाँ पर नहीं होगा, अब यहाँ पर नहीं है तो फिर यहाँ वाले पर भी होगा। सो गाइज बहुत ही बढ़िया सीन बन रहा है। दो ऐसे ऊपर हैं और दो ऐसे नीचे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया से बच्चों। एक दो ऊपर इस प्लेन में है, दो ऊपर इस प्लेन में है, मेरे हथेली के प्लेन में है, दो इस तरह से ऊपर हैं डायगोनली अपोजिट, और दो इस तरह से बच्चों नीचे होंगे परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है बच्चों। आई गेस अब आप नीचे वाली फिगर में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये है हमारे भाई जिंक आयन, ये है दोस्तों हमारे क्या भाई जिंक आयन, ठीक है। तो ये हमारी जिंक सल्फाइड में एटम्स और आयंस की पोजीशन होती है। अब चलिए इसके बारे में और डिटेल में इसके वेरियस पैरामीटर्स और फॉर्मूलेस को आइए चलिए समझते हैं। ओके गाइस, तो ये हमने अपना क्या कहते हैं एफसीसी यूनिट सेल बनाने की कोशिश की हुई है। अभी हमने सिर्फ कॉर्नर पे एटम रखे हुए हैं। अब दोस्तों जैसा मैंने बात आपको NaCl में बताया था वही बात बच्चों मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। देखो यार एफसीसी यूनिट सेल में बंदे कॉर्नर पे भी होंगे और कहाँ पे होंगे, फेस सेंटर एटम पे होंगे, ठीक है। तो देखो फेस सेंटर एटम पे भी अपन लोग चलो रख देते हैं। मैंने अभी सारे पे नहीं रखे और ना बहुत भीड़ पड़ा, तो यहाँ पे हमने एक फेस सेंटर एटम पे भी दोस्तों एक सल्फाइड आयन को रख दिया। अब बच्चों यहीं पे इस चीज को नोटिस करो, देखो नॉर्मल प्योर एफसीसी यूनिट सेल जो एलिमेंटल होते, जो एलिमेंटल एफसीसी होता था, जहाँ पे सिर्फ एक टाइप के बंदे होते थे, वहां पे दोस्तों हमारे एटम की टचिंग कहाँ होती थी, अक्रॉस फेस डायगोनल। एफसीसी यूनिट सेल में बंदे कहाँ टच करते थे, अक्रॉस फेस डायगोनल टच करते थे। लेकिन बच्चों लास्ट टाइम पे मैंने आपको NaCl में बताया था क्या बच्चों, जब बाइनरी कंपाउंड में जब हम बात करते हैं दोस्तों, बाइनरी कंपाउंड में सेम चार्ज वाले बंदे, सेम चार्ज वाले बंदे, सेम चार्ज आयंस में और मे नॉट टच, में और मे नॉट टच, ये बच्चों एक दूसरे को टच कर भी सकते हैं और एक दूसरे को टच नहीं भी कर सकते। इनफैक्ट दोस्तों जितने भी हम लोग स्पेशल बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ेंगे, स्पेसिफिकली पढ़ेंगे NaCl, जिंक सल्फाइड, सीजन क्लोराइड, उनमें कहीं पर भी बच्चों सेम चार्ज वाले टच नहीं करेंगे। भाई क्यों टच करेंगे यार, अगर सेम चार्ज वाले टच करेंगे तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर प्लीज याद रखना, यहाँ पे जो सेल रिलेशनशिप है वो पुराना वाला एफसीसी वाला सेल रिलेशनशिप नहीं चलेगा। ये बाइनरी कंपाउंड मेरे भाई, बाइनरी कंपाउंड है दोस्तों। बाइनरी कंपाउंड में अपोजिट चार्ज आयंस गारंटी टच, अपोजिट चार्ज आयंस गारंटी टच, अपोजिट चार्ज आयंस गारंटी टच ही चलेगा। अच्छा ये गारंटी टच करते हैं दूसरे को, ये एक दूसरे को यार गारंटी टच करते हैं, अपोजिट चार्ज आयंस एक दूसरे को गारंटी टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो यार सिर्फ और सिर्फ अभी हमने क्या बनाया हुआ है, अभी तो दोस्तों हमने क्या बनाया, अभी तो हमने यार सल्फाइड आयन बनाया हुआ है, ये एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। और बेटा सल्फाइड में मैंने सारे नहीं बनाए हुए हैं, ठीक है, वरना बहुत भीड़ भाड़ हो जाती है ना, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो मैंने कुछ ही सल्फाइड आयन बनाए हुए हैं सब चीज़। अब देखो दोस्तों बात करते हैं हम लोग अपने जिंक आयन की, ठीक है भाई, देखो बात करते हैं जिंक आयन की। सो ये अपना यहाँ पे दोस्तों कॉर्नर वाला जो बंदा है, ये जो दोस्तों अपना कॉर्नर वाला बंदा है, ये यहाँ पर अपने एक टेट्राहेड्रन वॉइड होगा, इसको दोस्तों टच करेगा। सो दिस जिंक आयन will definitely touch कॉर्नर सल्फाइड आयन, ठीक है। अपोजिट चार्ज आयंस गारंटी टच करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सो अब अगर ये चीज होगी तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीजें होंगी उसके बारे में आइए चलिए बात करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो मेन चीजें हैं उसके बारे में आइए चलिए बात करते हैं। ओके गाइस, सो चलिए अब हम लोग वेरियस फॉर्मूलोज को डिराइव करते हैं जिंक सल्फाइड से रिलेटेड। भाई देखो जिंक सल्फाइड में क्या क्या चीज याद रखें, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल। तो भाई ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4, ठीक है, क्योंकि एफसीसी पॉइंट्स पे ना तो 4 कॉर्नर पे हैं और 6 फेस सेंटर एटम पे, कॉर्नर वाला 8 कॉर्नर पे हैं और 6 फेस सेंटर एटम है। तो ये हमारा 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2 करके 4 हो जाएगा, एवरीबडी नोज दिस। और भाई नंबर ऑफ जिंक आयन, नंबर ऑफ जिंक आयन पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ जिंक आयन पर यूनिट सेल। तो मेरे बच्चों ये भी आपको पता रहेगा। भाई देखो हर कॉर्नर पे एक टेट्राहेड्रन वॉइड होता है, लेकिन अपन ने कौन से टेट्राहेड्रन वॉइड को भरना है, हाफ ऑफ पे, ठीक है। सो 8 में से सिर्फ बच्चों आधे पे ही अपना बंदे मौजूद होंगे, तो सिर्फ बच्चों 4, ठीक है, ओनली हाफ ऑफ देम ऑक्यूपाइड, हाफ ऑक्यूपाइड है, इसलिए बच्चों 8 में से सिर्फ 4 ही पे ही बंदे होंगे, तो ये अपना 4 हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज ओवरऑल वी विल हैव 4 zinc ion and 4 sulfide ion. So overall we have 4 zinc ion and 4 sulfide ion. That means बच्चों overall we have 4 ZnS per molecule.
दैट मीन्स दोस्तों वी विल हैव 4 ZNS पर मॉलिक्यूल। बच्चों अपने एक मॉलिक्यूल में 4 ZNS के, एक यूनिट सेल में गाइस 4 ZNS के मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है यार, पहली चीज अपनी ये डिराइव होगी। अब चलो आगे आते हैं दूसरी चीजों पे डिराइव। चल भाई ये तो डिफाइन हो गया कि भैया 4 ZNS के मॉलिक्यूल होंगे एक यूनिट सेल में। अब चलो बाकी चीजों पे आते हैं यार। यहाँ पे सेल रिलेशनशिप क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों सेल रिलेशनशिप क्या होगा इस बारे में भी बात करते हैं। तो मेरे बच्चों, जो बच्चे मेरे साथ सॉलिड स्टेट में शुरुआत से हैं वो सब बच्चे जानते हैं कि सेल रिलेशनशिप के लिए हमें भाई किसको देखना होता है, टचिंग को। भाई विजुलाइज करिए कहाँ पे टचिंग हो रही। तो गाइज ये हिस्सा टच हो रहा है, ये हिस्सा टच हो रहा है, ये अपना जिंक आयन और ये अपना सल्फाइड आयन, ये दोनों दोस्तों एक दूसरे को टच करेंगे। और इनके सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी क्या होगी, इनके सेंटर टू सेंटर बीच की दूरी अभी मैंने बताया था, टेट्राहेड्रल वॉइड इज प्लेस्ड एट 1/4 ऑफ क्यूब डायगोनल लेंथ। ठीक है, क्यूब डायगोनल की दिशा में होगा 1/4 की दूरी पर, मतलब √3a/4। और ये जो √3a/4 है किसके बराबर होगा, दैट विल बी गोइंग टू इक्वल टू रेडियस ऑफ जिंक आयन ब्लू वाला प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन रेड वाला। ठीक है गाइस, तो ये अपना होता है सेल रिलेशनशिप। ठीक है, जिंक सल्फाइड के सवालों में सेल रिलेशनशिप बच्चों ये करना। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह निकालने में इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ पे। अगली चीज पे आते हैं, अगली चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन नंबर। अगली चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है गाइस, सो यार कोऑर्डिनेशन नंबर अपना होता क्या है यार। कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए तुमको बताया था इन बाइनरी कंपाउंड, गाइस इन बाइनरी कंपाउंड कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टच्ड बाय एवरी आयन। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, इज द नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस टच्ड बाय एवरी आयन। हर एक आयन बच्चों कितने अपोजिटली चार्ज आयंस को टच करेगा। दैट मींस बेटा कैटायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो कितने एनायन को टच कर रहा है, और एनायन के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वो कितने कैटायन को टच कर रहा है। ठीक है, तो भाई चलिए इसको जरा समझते हैं। चलो भाई बात कर रहे थे कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो सबसे पहले यार कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे किसका यार, जिंक आयन का। और दैट इज वेरी वेरी इजी बच्चों। देखो जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और इसको सोचने में हमें टेंशन नहीं होगी। क्यों नहीं टेंशन होगी, क्योंकि जिंक आयन कहाँ पे मौजूद है यार, टेट्राहेड्रल वॉइड पे। बच्चों जिंक आयन अपना टेट्राहेड्रल वॉइड पे, एंड वी ऑल नो दैट टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 एटम। तो टेट्राहेड्रल वॉइड 4 एटम से घिरा हुआ है, इसीलिए बच्चों यहाँ पे जिंक आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। ठीक है, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल यू कि भाई कौन कौन से वो 4 बंदे होते हैं। सो भाई एक बंदा होता है अपना कॉर्नर वाला, और 3 बंदे होते हैं कौन, अपने फेस सेंटर वाले। 3 होते हैं कौन, फेस सेंटर वाले। तो इन 3 फेस सेंटर एटम और इन कॉर्नर एटम के बीच में दोस्तों अपना ये टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक आयन इज 4 and coordination number of sulfide ion is also 4. Coordination number of sulfide ion is also 4. This is also 4, and it is going to be interesting to visualize how the coordination number of sulfide ion is 4. So चलिए बच्चों आइए चलते हैं सल्फाइड आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 को विजुलाइज करने के लिए। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा लंबा जाना पड़ेगा, इसके लिए हमको बच्चों थोड़ा डीप 3D में जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो दोस्तों समझते हैं इस चीज को। यार देखो फंडा अपना ये होता है कि अपना जो हर एक कॉर्नर एटम होता है लैटिस में, पूरे लैटिस में कितने यूनिट सेल में शेयर होता है, 8। हर एक बंदा बच्चों लैटिस में 8 यूनिट सेल में शेयर होता है। 4 यूनिट सेल नीचे, 4 यूनिट सेल ऊपर। हेमिस्फीयर 4 में, अगला हेमिस्फीयर अगले हुए 4 में। दोस्तों तो ये जो हमारा एक सल्फाइड आयन है लैटिस में, ये 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है। अपन ने 8 में से 4 को दिखाया हुआ है, नीचे वाले 4 हेमिस्फीयर दिखाए हुए, इसके ऊपर वाले ऐसे ही होंगे। अब देखो दोस्तों जिंक, ये जो सल्फाइड आयन है दोस्तों, ये जो सल्फाइड आयन है, ये सल्फाइड आयन कितने जिंक आयन को टच करेगा, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अब देखो यार ये जो है हमारा सल्फाइड आयन है, इस सल्फाइड आयन की हर एक यूनिट सेल, बच्चों ये सल्फाइड आयन जिस जिस यूनिट सेल में, उस हर एक यूनिट सेल में डायगोनल की दिशा में बच्चों एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। जैसे कि समझो यार इसका एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर है, इस वाले यूनिट सेल में जिसमें हम जा रहे हैं ना, ये इसमें एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, और इस टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन मौजूद है। अब देखो यार इसमें अगर जिंक आयन मौजूद है तो इसके बगल वाले यूनिट सेल के टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन मौजूद नहीं होगा। अब अगर इसमें नहीं है तो फिर इस वाले में होगा, इस वाले में होगा। ठीक है, इस वाले में होगा। अब बेटा इस वाले में तो फिर इस वाले में नहीं होगा। ठीक है, तो 4 में से 2 में दो टेट्राहेड्रल वॉइड में जिंक आयन होगा। ठीक है, अब 2 में होगा नीचे की तरफ, और ऐसे ही 2 में होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, 8 है ना, सो 8 में से आधों में जिंक आयन होंगे।
ये जो एटम है ये 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड से घिरा हुआ है, 4 नीचे 4 ऊपर, और उन 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में सिर्फ बच्चों आधे वालों में हमारा जिंक आयन मौजूद है। सो इस तरीके से बच्चों ये सल्फाइड आयन 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड से घिरा हुआ है, उन 8 में से 4 में जिंक आयन मौजूद है। सो इट इज टचिंग 4 जिंक आयन। ठीक है, तो इसका भाई कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 4 हो जाएगा। दोस्तों कुछ इसी तरह से अगर आप फेस सेंटर वाले का जानना चाहें तो फेस सेंटर वाले का भी हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 निकाल सकते हैं। आइए चलिए निकालते हैं। फेस सेंटर वाला जो सल्फाइड आयन है उसका कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है बच्चों, देखो ये है हमारा फेस सेंटर एटम। दोस्तों ये हमारा फेस सेंटर एटम, और ये जो फेस सेंटर एटम है, ये फेस सेंटर एटम भी 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड से घिरा हुआ है। कैसे 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड? बच्चों देखो 4 है हर कॉर्नर में, 4 है हर कॉर्नर में। ठीक है, ये जो फेस सेंटर है ये 4 कॉर्नर एटम से घिरा हुआ है ना, ये तो जानते हो ना, 4 कॉर्नर एटम से घिरा हुआ है। अब ये जो 4 कॉर्नर एटम है, ये जो 4 कॉर्नर एटम है, इनके 4 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड इस वाले यूनिट सेल में, इस वाले यूनिट सेल में इस तरफ है, और इन्हीं 4 कॉर्नर एटम के 4 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड इस वाले यूनिट सेल में भी होंगे। ठीक है दोस्तों, सो दैट मीन्स दोस्तों सीन अपने पास ये है कि इस कॉर्नर से एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड पीछे वाले यूनिट सेल में आ रहा है और एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड आगे वाले यूनिट सेल में आ रहा है। एक टेट्राहाइड्रल बॉन्ड बच्चों आगे वाले यूनिट सेल में आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर एक पीछे में जा रहा है, एक आगे वाले में भी आ रहा है, यहाँ पर भी है। इसी तरह से एक पीछे और एक आगे भी है, और एक आगे भी है। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पर दोस्तों 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड घेरे हुए हैं। इस फेस सेंटर एटम को 8 टेट्राहाइड्रल बॉन्ड घेरे हुए हैं। अब इन 8 में से आधों में, जो इन 8 में से आधों में यहाँ पर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, फिर यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर नहीं होगा, फिर यहाँ पर है नहीं है तो फिर यहाँ वाले पे होगा, यहाँ वाले पे है तो यहाँ वाले पे फिर नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ वाले पे नहीं है तो यहाँ वाले पे होगा, और फिर यहाँ वाले पे है तो यहाँ वाले पे नहीं होगा। तो इस तरह से देखो दोस्तों 4 हो गए। ये फिर ये इधर ब्लैक वाला, फिर ये इधर ब्लू वाला, एंड देन इधर फिर ब्लैक वाला। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारा जो फेस सेंटर एटम होगा ये भी 4 से टच करेगा। बेसिकली मुद्दे की बात, जो नेट बात है बच्चों क्या, कि एवरी सल्फाइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 tetrahedral bonds, and out of these 8 tetrahedral bonds only half of them were occupied. So ये हमारा 4 लोगों को टच करेगा। ठीक है गाइस, तो ये हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है जिंक आयन और सल्फाइड आयन का। ठीक है, इसके बाद मान लो यार कोई बंदा हमसे पैकिंग एफिशिएंसी की बात करता है, पैकिंग एफिशिएंसी की अगर कोई बंदा हमसे बात करता है तो वो भी बता देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी की कोई अगर बात करेगा, व्हाट इज पैकिंग एफिशिएंसी? ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है गाइस, यहाँ पे ऑक्युपाइड वॉल्यूम किसका होगा? एक यूनिट सेल में कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है? यार यूनिट सेल में ऑक्युपाइड वॉल्यूम उसके कारण होगा जो आयंस उसमें मौजूद हैं। सो हमारे यूनिट सेल में 4 जिंक आयन है, 4 जिंक आयन है और 4 सल्फाइड आयन है। 4 जिंक आयन है, 4 सल्फाइड आयन है। सो 4 जिंक आयन होंगे, 4 सल्फाइड आयन होंगे। सो 4 जिंक आयन का वॉल्यूम एंड 4 सल्फाइड आयन का वॉल्यूम। तो ये हो गया भाई टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपॉन ए क्यू, अपॉन यार ए क्यू। सो अपॉन ए क्यू। सो ये दोस्तों अपना ऑक्युपाइड वॉल्यूम है, ये दोस्तों अपना ऑक्युपाइड वॉल्यूम है, और ये अपना टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, तो इस तरह से अपना ये पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके गाइस, तो अब चलिए हम लोग जिंक सल्फाइड को समराइज कर लेते हैं। दोस्तों चलिए हम लोग जिंक सल्फाइड को समराइज कर लेते हैं। अब भाई देखो जिंक सल्फाइड में सीन क्या क्या रहेगा। सो वी हैव 4 जिंक आयन, एंड 4 सल्फाइड आयन पर यूनिट सेल। बच्चों अपने पास 4 जिंक आयन और 4 सल्फाइड आयन होंगे पर यूनिट सेल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिंक आयन का भी होगा 4। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर सल्फाइड आयन का भी होगा 4। ठीक है, अगली चीज दोस्तों यहाँ पे सेल रिलेशनशिप, सेल रिलेशनशिप, और वो दोस्तों अपना यहाँ पर √3a/4 बराबर रेडियस ऑफ जिंक आयन प्लस रेडियस ऑफ सल्फाइड आयन, तो ये दोस्तों अपनी यहाँ पे ब्रॉड बातें रहेंगी। इसके अलावा पैकिंग एफिशिएंसी अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। ऑक्युपाइड वॉल्यूम ले लेना 4 जिंक आयन का और 4 सल्फाइड आयन का, एंड टोटल वॉल्यूम ले लेना पूरे के पूरे यूनिट सेल का ए क्यूब। तो इसको आप फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हो, परसेंटेज में भी निकाल सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे दोस्तों अपना जिंक सल्फाइड स्फेराइट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। और अब दोस्तों बारी हमारी किसकी? कैल्शियम फ्लोराइड, और कैल्शियम फ्लोराइड के अपोजिट
सोडियम ऑक्साइड एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर की। तो चलिए आइए उस पर आते हैं। ओके गाइस, सो आगे बढ़ने से पहले एक बार जो बच्चे 3D में स्फेराइट स्ट्रक्चर को विजुलाइज करना चाहते हैं तो भाई विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो अपना सीन कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अपना भाई देखो कुछ इस तरह से सीन होता है। ये अपना क्यूब है और इस क्यूब में दोस्तों अपने सल्फाइड आयन कहाँ पे मौजूद है? कॉर्नर पे। इस क्यूब में भाई सल्फाइड आयन कहाँ पे मौजूद है? कॉर्नर पे, और फेस सेंटर पोजीशन पर भी मौजूद है, बट हम फेस सेंटर पोजीशन को दिखाना नहीं चाह रहे। और इस क्यूब में कॉर्नर एटम पे सल्फाइड आयन मौजूद है और जिंक आयन कहाँ पे मौजूद है? हाफ ऑफ द अल्टरनेटली पोजीशन टेट्राहेड्रल वॉइड। और बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन कुछ और नहीं बल्कि कॉर्नर पे है। सो आप बच्चों कह सकते हो जिंक आयन कहाँ पे मौजूद है? हाफ ऑफ द अल्टरनेटली पोजीशन कॉर्नर। जितने बच्चों कॉर्नर से अल्टरनेटली पोजीशन कॉर्नर पे होंगे। तो बेटा इस कॉर्नर पे जिंक आयन होगा तो इस पे नहीं होगा, फिर इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा। ठीक है, अब बेटा इस कॉर्नर पे तो इसके नीचे वाले पे भी नहीं होगा, नीचे वाले पे नहीं तो इसके बाजू वाले पे होगा, बाजू वाले पे तो बगल वाले पे नहीं होगा, फिर इधर वाले पे होगा। सो इस तरीके से बच्चों हमारी जिंक आयन और सल्फाइड आयन की पोजीशनिंग होगी। और इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है बच्चों, दैट इज हाफ ऑफ द क्यूब डायगोनल लेंथ, दैट इज हाफ ऑफ द दैट इज 1/4 ऑफ द क्यूब डायगोनल लेंथ, दैट इज √3a/4। सो इन दोनों के बीच की जो दूरी है दैट इज √3a/4, 1/4 ऑफ द क्यूब डायगोनल लेंथ। ठीक है, आई गेस बच्चों ये अपनी 3D फिगर अपने को समझ में आ गई होगी कुछ हद तक। और यही दोस्तों अपना सीन होता है। ठीक है, ये अपना दोस्तों सीन होता है। ठीक है, चलिए अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं किसको? अब हम लोग देखते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ओके गाइस, तो जब हम बात करने जा रहे हैं अब हम अपने नए बाइनरी कंपाउंड की वजह से बच्चों कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं दोस्तों। अब जब हमने NaCl और स्पेराइट स्ट्रक्चर को पढ़ लिया तो अब बाकी के स्ट्रक्चर्स अपने लिए बहुत इजी होने वाले हैं, बहुत जल्दी बच्चों कवर अप होंगे। सो नाउ लेट्स गो टू कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जिसको फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जिसको बच्चों फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, ये अपना दोस्तों कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्लोराइड एक तरह से इस मिनरल का नाम होता है और कैल्शियम फ्लोराइड इसका कंपाउंड का बनना है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है, लार्ज कैटाइंस बच्चों, कैटाइंस हमारे लार्ज होते हैं। कैटाइंस का साइज बच्चों एनाइन से अधिक है, नॉर्मली एनाइन अधिक होते हैं बट यहाँ पे कैटाइन लार्ज है। सो लार्ज साइज कैटाइन, ठीक है, लार्ज साइज कैटाइन आर फॉर्मिंग FCC और ठीक है FCC या फिर CCP क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, FCC या फिर CCP क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। मतलब बच्चों लार्ज कैल्शियम आयन फॉर्म्स FCC यूनिट सेल, ठीक है। जो हमारे लार्ज कैल्शियम आयन होंगे बच्चों वो FCC यूनिट सेल बनाएंगे एंड स्मॉल फ्लोराइड आयन will occupy all tetrahedron void, जो स्मॉल फ्लोराइड आयन होंगे बच्चों वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे सीन है। दैट मीन्स जहाँ जिंक सल्फाइड में हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाइड थे, यहाँ पे बच्चों सारे के सारे ऑक्यूपाइड होंगे। अब टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं? वी ऑल नो दैट, हम सब बच्चों जानते हैं कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होते हैं? कॉर्नर पे होते हैं। सो यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल वॉइड है, यहाँ पर 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 है, इसके पास है और इसके पास है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें। और मेरे बच्चों ध्यान रखना कि सेम चार्ज वाले बंदे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे बच्चों, सेम चार्ज वाले बंदे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये जो फेस सेंटर एटम है ये कॉर्नर एटम को टच नहीं करेगा। कौन टच करेगा? अपोजिटली चार्ज आयन बच्चों टच करेंगे। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे अपने ब्लैक कलर के हैं, ये जो दोस्तों अपने यहाँ पे ब्लैक कलर के हैं, ये ब्लैक कलर वाले बंदे कौन है? स्मॉल फ्लोराइड आयन है। और जो रेड कलर का बंदा है, वो कौन है? कैल्शियम आयन। ठीक है, सो कैल्शियम आयन फॉर्म्स FCC स्ट्रक्चर एंड स्मॉल फ्लोराइड आयन ऑक्यूपाई ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, अब चलिए इस हिसाब से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं डेरिवेशन से उस पर चलिए अब आ जाओ। सो गाइज अब चलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातों को करते हैं। सो भाई चूंकि यहाँ पर कैल्शियम फ्लोराइड में बच्चों कैल्शियम आयन हमारा FCC स्ट्रक्चर बना रहा है और फ्लोराइड आयन हमारा बच्चों T वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है। तो आइए चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट सेल। सो कैल्शियम आयन कितने होंगे? सो वी विल हैव, जो कि कैल्शियम आयन FCC स्ट्रक्चर बना रहा है, सो इट इज वी डोंट रिक्वायर एनी एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सो बच्चों देयर विल बी 4 कैल्शियम आयन per unit cell. There will be 4 calcium ion per unit cell. पूरे यूनिट सेल में 4 कैल्शियम आयन होंगे कि FCC पॉइंट पर है। एंड
F माइनस आयन सारे टेट्राहेड्रल वॉइड पे बच्चों, सारे। अब बच्चों इनको तो आप काउंट भी कर सकते हैं फिंगर पे। सो बच्चों कितने फ्लोराइड आयन होंगे? देयर विल बी 8 फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल, 8 फ्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। अब इस हिसाब से दोस्तों हम लोग देखेंगे, सो वी विल हैव टोटल 4 CaF2, we will have total 4 CaF2 molecule per unit cell. We will have 4 CaF2 molecule per unit cell. टोटल 4 CaF2 मॉलिक्यूल होंगे बच्चों पर यूनिट सेल। ठीक है, कैसे? 4 कैल्शियम 8 क्लोरीन, तो 4 मॉलिक्यूल में अपने 4 कैल्शियम 8 क्लोरीन हो जाएंगे। ये अपना सीन हो गया। अगली चीज पे आते हैं, सेल रिलेशनशिप पे आते हैं। और चूंकि दोस्तों यहाँ पर भी सारी चीजें वैसी ही लगेंगी क्योंकि टी वॉइड पे मौजूद है। सो टचिंग कहाँ पे हो रही है? टचिंग कहाँ पे हो रही है भाई? टचिंग किस किस की होगी? टचिंग यार इन दोनों की हो रही है। ये दोनों बंदे एक दूसरे को टच करेंगे, ये दोनों बंदे एक दूसरे को बच्चों टच करेंगे, तो इनकी टचिंग हो रही है। कॉर्नर वाला एटम टेट्राहेड्रल वॉइड पे मौजूद फ्लोराइड आयन को टच करेगा। ठीक है, और ये जो टचिंग हो रही है यहाँ पे अपोजिट चार्ज आयंस की टच होती है, अपोजिट चार्ज आयंस से एक दूसरे को टच करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिलेशनशिप रहेगा वो अपना √3a/4, क्योंकि भाई इन दोनों सेंटर के बीच की दूरी √3a/4 होती है। दैट विल बी रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन, लार्ज वाला कैल्शियम आयन, रेड वाला कैल्शियम आयन प्लस ब्लैक वाला फ्लोराइड आयन। ठीक है भाई, सेम एज इट इज लाइक जिंक सल्फाइड, क्योंकि वहां पर भी टी वॉइड पे बंदा मौजूद था, यहाँ पर भी टी वॉइड पे, बस यहाँ सारे टी वॉइड ऑक्युपाइड है। बस दोस्तों दैट्स इट, ये चीज है। और अगली चीज दोस्तों आती है अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों अपना कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा एंड फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ठीक है, कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और फ्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अब ये आपका टास्क है कि पता करो कैसे। ठीक है, सोचो जरा, नहीं सोचोगे तो फिर वीडियो में तो आगे एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही, बट प्लीज खुद से विजुलाइज करिए। खुद से विजुलाइज करेंगे, पिक्चराइजेशन होगी, दिमाग तेज होगा, कंसेप्ट डीप। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए भाई अपने कैल्शियम फ्लोराइड के कोऑर्डिनेशन नंबर पे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे भाई आते हैं। ठीक है, सो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे आएंगे हम लोग। और भाई इसके कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या होगा दोस्तों? देखिए, सिंस फ्लोराइड आयन इज प्रेजेंट इन कौन से वॉइड? टेट्राहेड्रल वॉइड। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि बच्चों आपको याद है टेट्राहेड्रल वॉइड किससे सराउंडेड होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स। ठीक है, तो चूंकि बच्चों फ्लोराइड आयन हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में है, तो ये 4 बंदों से घिरा हुआ होगा। ठीक है, एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दूसरे बंदे, एंड इन केस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, एंड इन केस ऑफ कैल्शियम आयन, सिंस एवरी calcium ion is surrounded by 8 tetrahedral void. Since every calcium ion is surrounded by 8 tetrahedral void and all of them are occupied, बच्चों सारे के सारे tetrahedral void occupied भी होंगे and all of them are occupied, so coordination number of calcium ion, coordination number of calcium ion will be 8. ठीक है, सारे के सारे कैल्शियम आयन 8 टेट्राहेड्रल वॉइड से घिरे हुए होंगे, तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। कैसे होगा दोस्तों? आपको पिछले वाले वीडियो की फिगर याद होनी चाहिए। ठीक है, नहीं याद है तो फिर से बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सीन है अपने पास। ठीक है, अपन ने देखो यार ये कॉर्नर एटम बनाया हुआ है दोस्तों, ये अपना कॉर्नर एटम है और इस कॉर्नर एटम पे कौन मौजूद है? कैल्शियम आयन मौजूद है। अब ये जो कॉर्नर एटम है, इस कॉर्नर एटम में, ये कॉर्नर एटम हमारा बच्चों 8 यूनिट सेल में शेयर हो रहा है और 8वें यूनिट सेल में बच्चों डायगोनल की दिशा में, 8वें यूनिट सेल में दोस्तों डायगोनल की दिशा में एक टेट्राहेड्रल वॉइड मौजूद होगा। ठीक है, 8वें यूनिट सेल में डायगोनल की दिशा में एक टेट्राहेड्रल वॉइड मौजूद होगा। तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर मौजूद होगा, 4 नीचे 4 ऊपर, और 8 में फ्लोराइड आयन है। सो एवरी कॉर्नर एटम विल बी सराउंडेड बाय 8 tetrahedral void and all of them are occupied, so every calcium ion will be surrounded by 8 fluoride ion। ठीक है, तो कैल्शियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से दोस्तों अपना सारा का सारा कैल्शियम फ्लोराइड या फिर फ्लोराइड स्ट्रक्चर की बातें होगी। ठीक है, चलिए ब्रीफ में इसको जल्दी से समराइज कर ले।
सो चलो भाई ब्रीफ में अब इसको यार चलो समराइज कर देते हैं। और ब्रीफ में यार समराइज अपना ये है कि CaF2 में पर यूनिट सेल देयर आर 4 molecule of CaF2 per unit cell। देयर आर 4 molecule of CaF2 पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में 4 CaF2 के मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। सेल रिलेशनशिप बच्चों क्या होगा, सेल रिलेशनशिप क्या होगा, चूंकि भैया टेट्राहेड्रन वॉइड पे है तो सेल रिलेशनशिप क्या होगा, √3a/4। दोस्तों √3a/4 विल बी बराबर इक्वल टू रेडियस ऑफ कैल्शियम आयन प्लस रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन, ठीक है। अपना सेल रिलेशनशिप हो जाएगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर अपना कैल्शियम आयन का हो जाएगा 8 और फ्लोराइड आयन का हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये अपनी दोस्तों सारी की सारी सीन होंगी। अगर कोई हमसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछेगा दोस्तों, अगर कोई हमसे पैकिंग एफिशिएंसी पूछेगा तो बड़ा मज़ेदार रिलेशनशिप होगा। एक यूनिट सेल में 4 कैल्शियम आयन है, एक यूनिट सेल में 4 कैल्शियम आयन है, सो 4 × 4/3 पाई आर कैल्शियम आयन का क्यूब, और 8 फ्लोराइड आयन है, सो 8 × 4/3 पाई आर फ्लोराइड आयन का क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ये दोस्तों अपना पैकिंग एफिशिएंसी अपनी हो जाएगी, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है कैल्शियम फ्लोराइड। और दोस्तों जैसा अपना कैल्शियम फ्लोराइड होगा, सोडियम ऑक्साइड हमारा एग्जैक्टली बच्चों उसका रिवर्स होगा। चलिए उसको भी समझ लेते हैं जल्दी से। चलिए भाई नाउ लेट्स मूव ऑन टू अनदर बाइनरी कंपाउंड विच इज हमारा सोडियम ऑक्साइड। और इसको कहते हैं बच्चों क्या, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसे कहते हैं दोस्तों क्या, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसे एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहने के पीछे का दोस्तों जो राज छिपा हुआ है वो दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं। देखो यार सोडियम ऑक्साइड के केस में सीन क्या होता है बच्चों, देखिए सोडियम ऑक्साइड के केस में सीन क्या होता है अपना, जो कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है एग्जैक्टली उसका रिवर्स होता है। रिवर्स बच्चों कुछ ज्योमेट्री में नहीं बल्कि रिवर्स बच्चों पोजिशनिंग में। सो जहाँ पे बच्चों कैल्शियम आयन में कैटायन मौजूद थे वहाँ पे एनायन मौजूद होगा, और जहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड के एनायन मौजूद थे वहाँ पे कैटायन मौजूद होगा। सो सीन क्या है ये बताता हूँ बच्चों। यहाँ पे देखिए लार्ज ऑक्साइड आयन फॉर्म क्या, FCC और CCP स्ट्रक्चर। कैल्शियम फ्लोराइड में क्या था, लार्ज कैल्शियम आयन ऑक्यूपाई FCC और CCP स्ट्रक्चर। तो जहाँ पे वहाँ पे कैटायन था वहाँ पे एनायन है। एंड स्मॉल सोडियम आयन ऑक्यूपाई क्या, ऑल टेट्राहेड्रन वॉइड। तो वहाँ पे दोस्तों क्या था, सारे टेट्राहेड्रन वॉइड पे कौन मौजूद था, फ्लोराइड आयन, और यहाँ पे सारे टेट्राहेड्रन वॉइड पे कौन मौजूद है, सोडियम आयन, ठीक है। तो कैटायन और एनायन की पोजीशनिंग बदल गई है और बाकी सारा का सारा दोस्तों कंसेप्ट वही है जो कैल्शियम फ्लोराइड में था। मतलब कि यहाँ पर भी दोस्तों देयर विल बी टोटल 4 molecule of sodium oxide per unit cell। There will be total 4 molecule of sodium oxide per unit cell। जैसे कि दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य है, चूंकि ऑक्साइड आयन क्या बना रहा है, FCC या CCP स्ट्रक्चर। ऑक्साइड आयन क्या बना रहा है, FCC या CCP स्ट्रक्चर। सो दैट मीन्स 4 ऑक्साइड आयन होंगे पर यूनिट सेल। 4 ऑक्साइड आयन मौजूद होंगे एंड 4 ऑक्साइड आयन होंगे दोस्तों पर यूनिट सेल। एंड देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रन वॉइड्स, और 8 के 8 टेट्राहेड्रन वॉइड में सोडियम है, सो 8 Na+ पर यूनिट सेल। 8 Na+ पर यूनिट सेल। और इसको दोस्तों अगर मैं करूँगा तो ये हमारा पूरा का पूरा 4 NaTO ही हो जाएगा, ठीक है। 8 Na और 4 ऑक्सीजन, तो 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2, क्योंकि 4 मॉलिक्यूल में 8 Na और 4 ऑक्सीजन होंगे, यही अपना हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे बच्चों फॉर्मूले अपने वही लगेंगे जो अपने कैल्शियम फ्लोराइड में थे, बस कैटायन और एनायन की पोजीशनिंग स्वैप हो जाएगी। आइए चलिए आगे के फॉर्मूलों को भी समराइज करते हैं सोडियम ऑक्साइड को। लेट्स समराइज सोडियम ऑक्साइड। सो व्हेन वी समराइज सोडियम ऑक्साइड व्हाट वी फाइनली गेट, दोस्तों वी फाइनली गेट in case of sodium oxide there are total 4 सोडियम ऑक्साइड पर यूनिट सेल। पूरे यूनिट सेल में भाई 4 सोडियम ऑक्साइड होंगे। सेल रिलेशनशिप अपना वही √3a/4 बराबर रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन प्लस रेडियस ऑफ सोडियम आयन, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि भाई टेट्राहेड्रन वॉइड में मौजूद होगा तो सेल रिलेशनशिप अपना यही बनेगा, इनके बीच की दूरी यही होती है √3a/4, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों जो कोऑर्डिनेशन नंबर
वहाँ पे कैल्शियम का था, वही कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों यहाँ पर किसका हो जाएगा, अपना ऑक्साइड आयन का हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम आयन कैटायन था, वो यहाँ पर दोस्तों एनायन। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन दोस्तों हो जाएगा कितना, 8। हर एक ऑक्साइड आयन 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड से घिरा हुआ होगा और 8 में सोडियम आयन मौजूद होगा। एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन विल बी 4, क्योंकि टेट्राहाइड्रल वॉइड में है तो 4 लोगों से घिरा हुआ होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी अपनी चीज़ें होंगी। और पैकिंग एफिशिएंसी बताने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस बच्चों आप लोग कर ही लोगे। सो पैकिंग एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूँगा, सो एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्साइड आयन है, 4। सो 4 × 4/3 पाई आर ऑक्साइड आयन का क्यूब। और कितने हैं भाई, 8 सोडियम आयन है, सो 8 × 4/3 पाई आर Na प्लस क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ये दोस्तों अपना पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। ये दोस्तों अपना यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है यार, ये दोस्तों अपनी यहाँ पर सीन रहेगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अब दोस्तों बात करेंगे लास्ट में सीजियम क्लोराइड के बारे में। चलिए भाई बात करते हैं सीजियम क्लोराइड के बाइनरी स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों व्हेन वी टॉक अबाउट सीजियम क्लोराइड, सो सीजियम क्लोराइड और NaCl का स्ट्रक्चर बच्चों 3D में पूरा का पूरा सिमेट्रिकल होता है। दैट मीन्स बच्चों अगर हम NaCl को याद करें तो सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होता है, 6, और क्लोराइड का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सो एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन एंड एवरी क्लोराइड इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इसके ऊपर एक सवाल भी है दोस्तों, JEE एडवांस 2017-18 का बहुत बढ़िया सवाल है, जिसको कि दोस्तों हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट प्लीज इस समय राइट नाउ मेरी इस बात को विजुलाइज करिए कि सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड कंप्लीटली सिमेट्रिकल होते हैं। सीजियम क्लोराइड कैसे सिमेट्रिकल है, आइए आपको मैं बताता हूँ इसको। ठीक है, तो पहले विजुलाइज करने से पहले इसको जान लेते हैं होता क्या है। सो इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड, लार्ज सीजियम आयन forms simple cubic unit cell। ये दोस्तों क्या बनाएगा हमारा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। लार्ज सीजियम आयन विल फॉर्म क्या, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये दोस्तों हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाएगा। मतलब कि सीजियम आयन कहाँ पे मौजूद होंगे बच्चों, सीजियम आयन विल बी प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। सीजियम आयन विल बी प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर। बच्चों सीजियम आयन हमारे सिर्फ और सिर्फ यार कॉर्नर पे ही मौजूद होंगे। ठीक है, सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद होंगे। ठीक है, लार्ज सीजियम आयन विल फॉर्म सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिर्फ कॉर्नर पे मौजूद होंगे। एंड क्लोराइड आयन will be present in body center position पे मौजूद होगा। क्लोराइड आयन बच्चों अपना बॉडी सेंटर पोजीशन पे मौजूद होगा। सो अपना जो दोस्तों क्लोराइड आयन है ये दोस्तों यहाँ पर मौजूद होगा, एकदम बीच में, ट्यूब के एकदम बीच में। अब ये जो बीच में हमारा जो दोस्तों क्लोराइड आयन है, ये जो है इसको आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 लोगों से टच करता है, लेकिन ये हमारा 6 लोगों से टच कर ही नहीं रहा है, क्योंकि फेस सेंटर पे एटम मौजूद नहीं है, जैसे NaCl में होता था ना। तो यहाँ पे फेस सेंटर नहीं है, यहाँ पे बच्चों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सो आप बच्चों बताइए, ये जो हमारी कैविटी है, जहाँ पे हमारा क्लोराइड आयन मौजूद है, ये कितने लोगों को टच कर रहा है दोस्तों, ये प्रिसाइजली 8 लोगों को टच करता है। इसे कहते हैं यार क्यूबिक वॉइड, और ये सबसे बड़ा कैविटी होता है। देखो हमने अब तक जो सुने हुए नाम, टेट्राहेड्रल वॉइड सुना है 4 लोगों के बीच में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड सुना है 6 लोगों के बीच में, और क्यूबिक वॉइड होता है जो बच्चों 8 लोगों के बीच में होता है। 4 कॉर्नर एटम ऊपर के और 4 कॉर्नर एटम नीचे के, इन चारों ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 के बीच की जो कैविटी है एकदम सेंटर पे, वो हमारी कहलाती है क्यूबिक वॉइड, और वहाँ पे हमारा क्लोराइड आयन मौजूद है। ठीक है, ये हमारा सीजियम क्लोराइड का एटम्स की पोजिशनिंग है। अब चलिए यहाँ पर बाकी की चीज़ें हैं उसको भी आइए चलिए समझ लेते हैं। सो गाइज, इन केस ऑफ सीजियम क्लोराइड जब हम बात करते हैं तो हम दोस्तों ये पाएंगे कि सीजियम क्लोराइड में every unit cell contain one सीजियम आयन। हर एक यूनिट सेल दोस्तों अपना एक सीजियम आयन ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि 8 कॉर्नर पे है ना, और हर कॉर्नर पे कितना होता है, 1/8 होता है। सो 8 × 1/8। ठीक है, सो एवरी यूनिट सेल कंटेन 1 सीजियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन पर यूनिट सेल। ठीक है दोस्तों, पर यूनिट सेल अपना ये चीज़ यहाँ पर मौजूद होगा।
चलिए भाई, ये अपना हो गया सीन। इसके बाद की जो बात है उस पर आते हैं, इसके बाद की जो दोस्तों बातें उस पर आते हैं, ठीक है। इसके बाद की जो बातें हैं उस पर हम लोग आते हैं। इसके बाद अपना सेल रिलेशनशिप पे आ जाते हैं, सेल रिलेशनशिप पे आ जाते हैं दोस्तों, सेल रिलेशनशिप पे आ जाते हैं, सेल रिलेशनशिप पे आ जाते हैं दोस्तों। देखिए सेल रिलेशनशिप की सीन ये अपना होगा कि यहाँ पर दोस्तों जो एटम्स की टचिंग है वो कहाँ पर होगी, वो एटम्स की भैया टचिंग होगी हमारी अक्रॉस क्यूब डायगोनल दोस्तों, अक्रॉस क्यूब डायगोनल के अक्रॉस हमारे एटम की टचिंग होगी, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा क्यूबिक वॉइड में मौजूद क्लोराइड आयन है और ये हमारे सीजियम आयन है, और एटम्स हमारे इस दिशा में जब हम जाएंगे तो भाई टच करेंगे, इस दिशा में जाने पे एटम्स हमारे टच करेंगे, इस दिशा में जाने पे यार एटम अपने एक दूसरे को टच करेंगे। तो क्या रिलेशनशिप होगा, √3a दोस्तों, √3a बराबर रेडियस ऑफ √3a बराबर रेडियस ऑफ सीजियम आयन, पहले ये सीजियम आयन है, फिर ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन, बीच में जो डायमीटर है क्लोराइड आयन का, एंड देन अगेन रेडियस ऑफ सीजियम आयन, ठीक है। ये दोस्तों अपना सेल रिलेशनशिप होगा विच विल गेट सिंप्लीफाइड इनटू √3a बराबर ट्वाइस ऑफ r प्लस एंड ट्वाइस ऑफ r माइनस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन का ट्वाइस। ये दोस्तों अपना सेल रिलेशनशिप हो जाएगा, ये दोस्तों अपना सेल रिलेशनशिप हो जाएगा। चलिए भाई अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो दोस्तों कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा सीजियम आयन का होता है 8 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोस्तों हमारा क्लोराइड आयन का भी होता है 8, ठीक है। तो सीजियम क्लोराइड में दोनों का ही बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, सीजियम आयन का भी 8 होगा, क्लोराइड आयन का भी 8 होगा। अब भाई ये कैसे आता है इसके बारे में जरा बात करते हैं। देखो दोस्तों सीन ये होता है कि सीजियम क्लोराइड पूरी तरह से सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। हमारा क्लोराइड आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इसलिए होगा बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन क्या, क्यूबिक वॉइड। क्लोराइड आयन बच्चों अपना क्यूबिक वॉइड में मौजूद है, मतलब कि 8 एटम से घिरा हुआ है। क्लोराइड आयन दोस्तों अपना क्यूबिक वॉइड में मौजूद है क्योंकि यार ये 8 बंदों से घिरा हुआ है, 4 नीचे 4 ऊपर के कॉमन एटम, टोटल 8, और उनके बीच की जो हमारी बॉडी सेंटर पोजीशन है वही हमारा यहाँ पे क्यूबिक वॉइड है, ठीक है। तो यार ये 8 लोगों से घिरा हुआ है तो ये क्यूबिक वॉइड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। एवरी क्लोराइड आयन विल बी टचिंग 8 कॉर्नर सीजियम आयन, ठीक है। और सीजियम आयन का भी बच्चों कितना होगा, 8 होगा। कैसे होगा आइए इसको समझाता हूँ। देखो दोस्तों सीजियम आयन हमारा कहाँ पे मौजूद है, कॉर्नर पे मौजूद है, कॉर्नर पे मौजूद है। ये कॉर्नर 8 यूनिट सेल में शेयर होता है, जैसे हम हमेशा की तरह दिखाते हैं ये। अब इन 8 यूनिट सेल की बॉडी सेंटर पोजीशन पे कौन मौजूद होंगे, क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। सो यहाँ पे यार क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। सो ये अपना एक क्लोराइड आयन है, ये अपना क्लोराइड आयन है, ये भी अपना क्लोराइड आयन है, और ये भी बच्चों बॉडी सेंटर पे ही है बट पीछे की तरफ है तो क्लोराइड आयन। सो ये जो हमारा बच्चों सीजियम आयन है, ये जो दोस्तों अपना सीजियम आयन है, ये इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा, इसको टच करेगा। सो 4 नीचे बंदों को टच करेगा और ऐसे ही बच्चों 4 ऊपर की तरफ बंदों को भी टच करेगा, 4 नीचे 4 ऊपर। सो इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि सीजियम क्लोराइड इज वेरी वेरी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एवरी सीजियम आयन विल बी सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन एंड एवरी क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 सीजियम आयन। इट इज परफेक्टली सिमेट्रिकल, ठीक है, क्योंकि दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। आई गेस बच्चों ये सब चीज़ें आपको अच्छे से हो गई होंगी, तो अब आपको बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत होगी नहीं, सारी चीज़ें हम लोग जान ही लिए। पैकिंग एफिशिएंसी अगर निकालें तो मेरे बिना बोले ही आप लोग समझ जाओगे, 4/3 पाई आर सीजियम आयन क्यूब प्लस 4/3 पाई आर क्लोराइड आयन क्यूब अपॉन ए क्यूब, क्योंकि एक यूनिट सेल में एक सीजियम एक क्लोराइड ही है ना, एक यूनिट सेल में एक सीजियम एक क्लोराइड है। क्लोराइड कहाँ है, बॉडी सेंटर पे एक यूनिट सेल में, और सीजियम कहाँ है, कॉर्नर पे, तो क्यूब के कॉर्नर पे हमारे मौजूद है। सो 8 ऊपर हैं और 8 नीचे, 8 सीजियम आयन ऊपर, 4 सीजियम आयन ऊपर हैं, 4 सीजियम आयन नीचे, और कॉर्नर पे 1/8 होता है, तो इस तरह से 8 एक ही हमारा हो जाता है। 8 कॉर्नर पे 1/8 के हिसाब से 8 × 1/8 1 सीजियम आयन। सो एक सीजियम आयन हमारा कॉर्नर पे मौजूद है, सब कुछ मिला जुल करके, और एक क्लोराइड आयन बॉडी सेंटर मौजूद है। सो एवरी यूनिट सेल कंटेन 1 सीजियम 1 क्लोराइड आयन, तो उनका जो वॉल्यूम हो जाएगा इतना। सो दैट इज द ऑक्युपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम, दिस विल बी आवर पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। सो इस तरीके से दोस्तों हमने NaCl गाइस, इस तरीके से हमने NaCl, स्फेरलाइट, फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर को विजुलाइज किया है और उनकी इंपॉर्टेंट बातों को जाना है। अब दोस्तों हम लोग अगला सेशन रखेंगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है। सो आप अच्छे से बच्चों इन सारी चीज़ों को कवर कर लीजिए और जल्दी से फिर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले सेशन पे मिलते हैं, ठीक है। और मैं आपको बच्चों अपनी शीट में भी बता दूंगा कौन कौन से सवाल आपको करने हैं, ठीक है।
तो चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी। इसी तरीके से लॉकडाउन के पीरियड को सदुपयोग करिए, अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए, जिससे कि जब भी बच्चों आपका स्कूल खुलेगा, कोचिंग खुलेगी, क्योंकि आगे बच्चों स्पीड अपनी हर जगह बहुत तेज होगी, हर जगह बच्चों स्पीड बहुत तेज होगी, क्योंकि बहुत ही कम टाइम में अपने को सिलेबस कंप्लीट करना होगा। सो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ही बच्चों हम लोग अनअकैडमी पे भी अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, वहाँ पर भी आके आप लोग देख सकते हैं मेरे को, ठीक है। लाइव सेशंस होते हैं, फ्री के लाइव सेशंस है, आप आगे देख सकते हैं। जस्ट अनअकैडमी पे जाइए, विनीत द्विवेदी सर्च करिए, आपको मिल जाएगा, या फिर विनीत द्विवेदी 4619 मेरे दोस्तों आईडी है, आपको वहाँ पे भी दोस्तों पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉकडाउन के खाली पीरियड का इस्तेमाल करने, और इसमें बच्चों मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।